हाय गाइस, आज हम आपको बताएंगे भारत के 10 चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर के बारे में। भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इसमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के रहस्यमयी मंदिर के बारे में, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 1 पर है करणी माता का मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का यह मंदिर भारत के अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, जिनमें लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति चूहों की जूठी चीजें खाने की बजाय उसे फेंकना पसंद करता है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा है। जी हाँ, लाखों की तादाद में हर साल श्रद्धालुओं यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ चूहों के लिए भोजन की एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि यहाँ पर पैरों को ऊपर उठाने की बजाय घसीट कर चलना होता है, क्योंकि यदि मंदिर में चलते हुए एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाएगा। और अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो मान लीजिए कि आपके ऊपर देवी माता की कृपा दृष्टि पड़ गई है। और यदि इन काले चूहों के बीच आपने किसी सफेद चूहे को देख लिया तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होना निश्चित है। नंबर 2 पर है ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर हिमालय की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में स्थित है, जिसे माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक कहा जाता है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी और हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकलती है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी और इस जगह एक आकर्षक तांबे की पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं और यह 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्वांसिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका, अंजना देवी के ही स्वरूप कहे जाते हैं। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने एक स्वप्न से प्रेरित होकर ये भव्य मंदिर बनवाया था और आज तक जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आया है उसकी मनोकामनाएं पूरी जरूर हुई हैं। नंबर 3 पर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। कहा जाता है प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि जब 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई तो सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे अब तक का सबसे रहस्यमयी मंदिर माना गया है और इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। आपको बता दें कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, जिस कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। नंबर 4 पर है खजुराहो का मंदिर। वैसे तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखा और घूमे जाने वाले पर्यटकों स्थलों में से खजुराहो का नाम आता है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच कराया था। इतिहास में इन मंदिरों का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है अल बेरूनी और अल मुसाफिर इब्न बतूता की लिखावट से मिलता है। शनि सिंगणापुर। देश में आपको सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनि देवता की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत्र के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चौतरे पर विराजित है। आज भी सिंगणापुर शहर में शनि महाराज का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरियां नहीं हैं। यहाँ दरवाजों की जगह सिर्फ पर्दे ही लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है यहाँ चोरी करने वालों को सजा स्वयं शनिदेव देते हैं, जिसके कई बार उदाहरण भी देखने को मिले हैं। नंबर 6 पर है कन्याकुमारी मंदिर।
कन्याकुमारी बिंदु को भारत का सबसे निचला हिस्सा कहा जाता है। यहाँ समुद्री तट पर कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ माता पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पुरुषों को प्रवेश करने से पहले कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल चावल कंकड़ पत्थर बन गए थे, लेकिन इसलिए ऐसा कहते हैं कि कन्याकुमारी के तट पर रेत में दाल और चावल के रूप में कंकड़ पत्थर जरूर मिलते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का आनंद एक ही वक्त में उठाया जा सकता है। नंबर 7 पर है कामाख्या मंदिर। इस मंदिर को तांत्रिक का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक इस शक्ति पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। असम के गुवाहाटी शहर में स्थित इस मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी, मंतंगी और कमला माता की प्रतिमाएं मुख्य रूप से स्थापित हैं। साथ ही साथ माता के अन्य रूपों की प्रतिमा भी अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई हैं, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता यह है कि प्रतिवर्ष अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती होती है और इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित माँ भगवती की महामुद्रा से निरंतर जल प्रवाह के स्थान से रक्त का प्रवाह होता है। और मित्रों, इस मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों से हमारे धर्म ग्रंथ भी भरे पड़े हैं। नंबर 8 पर है कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में यह पवित्र स्थल स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और यह धरती का केंद्र बिंदु है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत है और यह पूरा इलाका देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा हमें वेदों और पुराणों में भरपूर देखने को मिलती है। नंबर 9 पर है अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जिसमें 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। नंबर 10 पर है काल भैरव मंदिर। संभवतः आपने भी सुना होगा कि यहाँ स्थित काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए इस मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है और प्रसाद के रूप में भी शराब का ही वितरण किया जाता है। कहा जाता है कि इस शहर की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं और इस मंदिर के बाहर शहर के साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।